कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे तो शायद वो भूल गए हैं कि जनता को क्या वादा करके आए थे। आरक्षण का एक सपूका छोड़ देते हैं। एक बार तो आरक्षण तो सरकारी नौकरी में है ना, प्राइवेट में तो कोई है नहीं। और प्राइवेट तुम सारे संस्थान प्राइवेट करे दे रहे हो। एक तरफ तुम ब्राह्मणों को और इनको आरक्षण की भी बात करते हो, तो आरक्षण का लाभ क्या है? जो कांग्रेस ने देश में गलतियां की, कांग्रेस ने बहुत सारी अच्छाइयां की, लेकिन जो कांग्रेस ने गलतियां की उन गलतियों को ये आगे और बढ़ा। अडानी पे इतना कर्जा है, माफ़ कर दिया। अंबानी पे इतना कर्जा है, माफ़ कर दिया। गरीब आदमी का अगर 50,000 भी है तो वो उसको जेल में जाना है। कृष्णपाल जी, अब जो है लगातार जैसे कि रेलवे प्राइवेट हुआ, बीएसएनएल पे सवाल उठे। अब जो बैंकों को भी प्राइवेट किया जा रहा है। आपको याद होगा कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, उस बीच में जब महामारी फैल रही थी, उसमें भी एक बैंक वो जो है प्राइवेट कर दिया गया। तो क्या कहेंगे, जहाँ एक तरफ तो जनता जो है परेशान होती है अस्पताल बेड ऑक्सीजन के लिए, दूसरी तरफ सरकार जो है बैंक प्राइवेट कर रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सफलताएं हैं। प्रधानमंत्री जी बैंक जो है ना मर्ज की, फिर प्राइवेट कर रहे हैं। रेलवे प्राइवेट कर दिया, ऑर्डिनेंस कंपनियां देश की सारी प्राइवेट कर दी, जितनी सरकारी संस्थाएं थीं, LIC जैसी संस्थाएं थीं वो बेच दी। बहुत सारी चीज़ें जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे तो शायद वो भूल गए हैं कि जनता को क्या वादा करके आए थे। उन्होंने ये कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे और हम आखिरी व्यक्ति तक रोज़गार पहुँचाएँगे। तो वो रोज़गार पहुँचाने का मतलब 2 बोरी नोट नहीं था। रोज़गार पहुंचाने का मतलब ये था कि जो बंदा गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने का, भारत में हर व्यक्ति जहाँ तक उसकी कोशिश है अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, और हर माँ बाप का ये सपना है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे। अब सरकारी नौकरी करे तो सरकारी नौकरी ये छोड़ेंगे ही नहीं। उधर ये जब इलेक्शन आता है तो आरक्षण का एक सपूका छोड़ देते हैं। एक बार तो आरक्षण तो सरकारी नौकरी में है ना, प्राइवेट में तो कोई है नहीं। और प्राइवेट तुम सारे संस्थान प्राइवेट करे दे रहे हो। एक तरफ तुम ब्राह्मणों को और इनको आरक्षण की भी बात करते हो, तो आरक्षण का लाभ क्या है लोगों को? तुमने जिधर भी देखोगे, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो सब तुमने प्राइवेट कर दी और कुछ तुमने लाइन में लगा दी प्राइवेट करने के लिए। अब आगे का आपका प्लान क्या है? 2022 और 2024 में आप क्या कहोगे कि हमने अडानी अंबानी के नीचे प्रधानमंत्री चुनना है? प्रधानमंत्री किसके नीचे काम करेगा? प्रधानमंत्री का मतलब यही तो था कि देश की संस्थाओं को चलाना। लेकिन बैंक जब से कहा जा रहा है कि बैंक प्राइवेट कहा है तो उसका शेयर बढ़ गया। क्या शेयर बढ़ गया? शेयर तो देखो, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन गूगल पे अगर डालो तो क्या निकलता है? अगर ये तुम गूगल पे डालो कि दुनिया का सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्री क्या है, कभी गूगल पे डाल के देखना। लेकिन लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की दुनिया में लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन गूगल नहीं मान रहा है, देश के लोग नहीं मान रहे हैं, देश की एजेंसियां नहीं मान रही हैं। हमारे ऐसे ही बाबा योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन लोकप्रियता रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप बढ़ा रहे हैं। बाकी जनता में आप चले जाओ ना, एक बार जनता से पूछो कितनी लोकप्रियता बढ़ रही है। भी ले यार, बैंक के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे ये भी कहा जाए कि आप DRS लें। जैसे कि BSNL में किया गया था, BSNL का जब वो घाटे में गया, वो लिमिटेड प्राइवेट करने की कोशिश की गई, उसमें घाटे में गया तो उनसे कहा कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएंगे, DRS ले। अब बैंक वालों को भी कहा जा रहा है कि कर्मचारी जो DRS ले यानी रिटायरमेंट ले लें समय से पहले। बेटों को नौकरी मिल नहीं रही है और पिताजी को रिटायरमेंट दिया जा रहा है। ये हर जगह हो रहा है, इसकी कहीं कोई खबर नहीं है, लेकिन ये हर जगह हो रहा है। डाक विभाग में हुआ था, MTNL में हुआ था, और ये आर्मी में भी यही कर रहे हैं, और पुलिस विभाग में भी ये कहा था कि जो पुलिस वाला इतने वजन का होगा, ऐसा होगा, इतनी उम्र का होगा, ये उसको हम रिटायर करेंगे ज़बरदस्ती। केंद्र कर्मचारियों में ऐसे काम करेगा, ऐसा रिकॉर्ड होगा, उसको हम रिटायर करेंगे। ये सब इनका कुल मिला के सरकारी नौकरियों से लोगों को ख़त्म करना, सरकारी नौकरी देश से ख़त्म करना, सारी संस्था अडानी अंबानी को दे देना, और जो सचिवालय और मुख्यालय जो दिल्ली में बने हैं उनमें ठेकेदारों को घुसेड़ना इनकी परंपरा है। कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन अब उस परंपरा को बढ़ाए हुए हैं। कांग्रेस ने तो प्राइवेट बैंकों को सरकारी किया था। हाँ, वो इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम किया था, लेकिन अभी जो सचिवालय में और जो ठेके का जो चलन हुआ है उस टाइम उन्होंने भी किया था, लेकिन उन्होंने
उस चीज को बढ़ाया है। इसका मतलब सही कहते हैं जो कुछ की गलती है नेहरू ने किया, कांग्रेस की गलती है पेट्रोल। वो कांग्रेस की गलती, जो कांग्रेस ने देश में गलतियां की, कांग्रेस ने बहुत सारी अच्छाइयां की, लेकिन जो कांग्रेस ने गलतियां की उन गलतियों को ये आगे और बढ़ा रहे हैं। जो अच्छाइयां उन्होंने की उनकी बात ही नहीं करते ये। जो कांग्रेस ने गलतियां की वो उसकी बात करते हैं। कांग्रेस ने बैंकें बनाई, देश में इतनी बैंकें थी, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने अगर सरकारी नौकरी कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, और सबसे बड़ी बात तो ये कांग्रेस को भी इतना श्रेय नहीं जाता है, ये तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में हुआ था। सही देखा जाए तो जो मोबाइल, जो MTNL और ये थे, ये सब प्राइवेट उन्होंने किए थे। लेकिन देश हुआ क्या, ये पेंशन किसने ख़त्म की थी? उन्होंने ख़त्म की थी। तो एक तरफ ये कहा जाता है कि देश के एक विधायक, एक सांसद अगर 4 बार सांसद बना, 2 बार विधायक बना, तो उसे पेंशन वो मिलेगी, 4 बार की और 2 बार की। लेकिन अगर सरकारी नौकरी में किसी का बेटा पुलिस में भर्ती होता है, उसे पेंशन अलाउ नहीं है। आर्मी में कोई भर्ती होता, BS रेपुटेशन फोर्स में तो मिलती ही नहीं। तो बहुत सारी संस्थाएं इन्होंने पेंशन भी खत्म कर दी। प्राइवेट होने से क्या घाटा होगा? बैंक प्राइवेट कर सरकार करेगी, फायदा होगा, अर्थव्यवस्था जो है भारत की सुधरेगी, तो आम जनता क्या घाटा होगा? तो आम जनता का है ही क्या, फिर बचा क्या भाई? सरकारी संस्था, सरकार किसकी? जनता की होती है। और जब सरकार का माल होता है तो वो जनता का माल होता है। और तुम प्राइवेट की अगर बात करोगे तो प्राइवेट किसका है? प्राइवेट तो अडानी अंबानी का। रेलवे वो तेजस चलाई तो थी प्राइवेट में, किसको तनख्वाह मिली? सरकारी नौकरी, जब रेलवे सरकारी था और सरकार लोग तनख्वाह देती थी, घाटे में जाए मुनाफे में जाए, तुम्हारी सैलरी हो गई, वो देती थी। और सरकार के लोग काम भी करते थे सरकारी तरीके। तेजस्वी थी तो तेजस्वी जो इन्होंने चलाई थी आगरा तक, स्मार्ट सिटी इन्होंने दे दी। इन्होंने जो हाई स्पीड ट्रेन चलाई थी प्राइवेट में जापान से, कितनी चल गई भाई वो? बैंक घाटा होने से क्या फायदा? बैंक प्राइवेट होने से जनता क्या घाटा? अरे वो तुमने सुना नहीं था, वो कितने 1000 करोड़ रुपए वो लेके भग गई। उसका महिला का क्या नाम था? वो प्राइवेट, उसका किसने क्या उखाड़ लिया? नीरव मोदी जैसे लोग चले गए, किसने क्या उखाड़ लिया? प्राइवेट वालों से कौन हिसाब ले रहा है? कोई ले रहा है? वो ये क्या करते हैं, बाद में NPA कर देते हैं। ये कहते हैं कि भाई चलो, अगर नीरव मोदी लेके भाग गया है तो कोई बात नहीं, उसका कर्जा माफ़ कर दे। अगर अडानी पे इतना कर्जा है, माफ़ कर दिया। अंबानी पे इतना कर्जा है, माफ़ कर दिया। गरीब आदमी का अगर 50,000 भी है तो वो उसको जेल में जाना है। तो ये हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि देश में अब जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें तुम बनिया की दुकान समझ लो। अब ये समझ लो कि वो एक बनिया की दुकान है। जब तुम नौकरी करने जाओगे, आज करे आओगे, कल का कोई भरोसा नहीं। चाहे वो रेलवे हुआ, चाहे वो कोई भी संस्थान सरकारी हुए, बैंक का हुआ, चाहे जितने भी संस्थान समझ लो कि जैसे बनिया की दुकान पर करने जाते थे, आज हम करे आए, कल का हमें भरोसा नहीं। ऐसे ही ये देश की सारी संस्थाएं प्रधानमंत्री जी ने कर दी हैं। जनता देख रही है, सब जनता जवाब देगी। मैं देश का युवा जो था वो रोजगार मांग रहा है। बताओ आप कौन से रोजगार दोगे? अब मैं एक बात बताओ, सरकारी आदमी नौकरी दे रहा था, प्राइवेट आदमी कौन नौकरी देगा? उनके पास वो मशीनरी ऐसी ले आते हैं जो 2000 आदमी का काम 200 आदमी करते हैं। वो क्यों नौकरी देंगे? वो अपने आदमी की बचत करते हैं। किसी भी कंपनी में देख लो, किसी भी ऑटोमेटिक जापान से मशीनें मंगा लेते हैं, जहाँ उनके 200 आदमी काम करते हैं, वहाँ 2 आदमी में काम चला लेते हैं। तो ये रोजगार देश से ख़त्म करना चाहते हैं, और गरीब को गरीब करना चाहते हैं, अमीर को अमीर करना चाहते हैं। यही इनका प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम इनका जनता समझ गई है, और सही जवाब इनके समय पर आने पर देगी, क्योंकि जनता बहुत दुखी है। बेरोजगारी, अब ये वैक्सीन कहाँ से आई? प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। ये लो, ये घोटाले हो रहे हैं इनमें। ये PP किट क्या हुआ? घोटाले हो रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोई गरीब आदमी चला जाए, इलाज करा ले, नहीं करा सकता, क्योंकि वहाँ 40,000 रुपये से शुरुआत, 50,000 रुपये से शुरुआत है। तो और मर जा रहे हैं आदमी, उनका कोई वैसा। तो भैया ये सब जनता समझ रही है, और जनता सही समय पर जवाब देगी इनका।